कर्मा कहता है, यदि आप चोट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पीड़ित होते रहेंगे और अधिक सोचते रहेंगे। यदि आप पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप विकास और शांति प्राप्त करते रहेंगे। भगवान कृष्ण दो बातें याद रखने के लिए कहते हैं। जीवन में जब आप अकेले हों तो अपने विचारों का ख्याल रखें। जब आप लोगों के साथ हों तो अपने शब्दों का ख्याल रखें। अपने आप को तीन चीजों से नियंत्रित न होने दें: लोग, पैसा और पिछले अनुभव। अपने दिमाग को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित करें, अन्यथा आप हर बार खुद को खो देंगे। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां ज्यादा सोचते रहने की समस्या बढ़ रही है। किसी समस्या पर उतना ही सोचा जाना चाहिए जितने में उसके समाधान का रास्ता निकले। बार बार अपनी समस्या को सामने ले आना आपको कहीं नहीं ले जाता। यह ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप भागते तो कई किलोमीटर हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। सोचते सोचते हम इतना दूर पहुंच जाते हैं कि किस बात पर सोचना शुरू किया था वही भूल जाते हैं। इसलिए सोचो, पर इतना भी नहीं कि क्यों और कितना सोचना था वही याद ना रहे। अधिक सोचने के कारण हम अक्सर अपने निर्णयों को टाल देते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। हम अपने विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि हमारे पास सही निर्णय लेने के लिए काफी समय नहीं बचता। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने करियर, संबंध और जीवन के अन्य पहलुओं में सफलता प्राप्त करने का अवसर गंवा सकते हैं। अधिक सोचने के कारण हम अक्सर अपने संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। हम अपने संबंधों के बारे में घुस जाते हैं, संदेह करते हैं और अच्छे समय को बिताने के बजाय विवाद और अनिश्चय में रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे संबंध दुखद और कमजोर हो सकते हैं। अधिक सोचने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भविष्य की चिंता, पिछले घटनाओं का सोचना, संबंधों के बारे में चिंता करना या सामाजिक दबाव। यह सोच सकता है कि आपके पास सही निर्णय लेने के लिए बहुत समय नहीं है और आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अधिक सोचना यह नहीं है कि आप अपने विचारों के बारे में सोचना बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपने विचारों को इस तरह से पकड़ लेते हैं कि यह आपके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसका परिणाम स्वरूप आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिक सोचने से तनाव बढ़ता है। जिंदगी को सिंपल रखो। सोचना अच्छा है, पर जब वो बहुत अधिक होता है तो यह नुकसानदायक हो सकता है। मन में अनगिनत सवाल होने पर बहुत सोचना एक अच्छा उपाय नहीं है। यह समस्याओं का अच्छा समाधान नहीं है। विचारशील बनो, पर विचारों में डूब जाने से सताता है। मन अधिक सोचने से थक जाता है। इसे आराम दो और जीवन का आनंद लो। सोचने का सबसे बड़ा दुश्मन खुद सोच होता है। सोचने की बजाय जीने में आनंद लो। वो सबसे अच्छा सोच है जो सिर्फ वो विचार करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं। जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। सोच विचार में उलझकर इसे बिताने मत दो। जितने अधिक विचार उतना ही अधिक विचलन। कोई भी काम असंभव तब हो जाता है जब हम करने से पहले सोचते ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है। अगर आप अपने अतीत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो ये कहानी सुनो। एक छात्र था जो रो रहा था और बहुत व्यथित और दुखी था क्योंकि वह अपने स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया था। जब वह स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने परीक्षा में सफल हो गया। मैंने अपना जीवन नष्ट कर लिया। मैं सबसे बड़ा सफल हूं। और उसके मित्र ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आप कभी भी ऐसे आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप इस तरह एक परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप सड़क पर टकरा गए। लेकिन छात्र रोता रहा। अब उसके मित्र को एहसास हुआ कि वह ज्यादा सोचने की बीमारी में जा रहा है। इसलिए उसके मित्र ने उसे बताया कि एक साधु वह जो पहाड़ पर गांव और शोर से दूर रहता है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वे तुम्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग दिखाएंगे। छात्र साधु से मिलने के लिए पहाड़ पर गया। जब उसने साधु को देखा तो वो रोने लगा।
साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, साधु महाराज, मेरी परीक्षा में सफल हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं सबसे बड़ा असफल व्यक्ति हूं। मेरा मन लगता है विचारों से भरा रहता है। मैं अतीत के बारे में चिंता करता हूं और भविष्य की कल्पना करता हूं। हाँ, थका देने वाला है और मुझे शांति नहीं मिल रही है। साधु ने ध्यान से सुना और कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या तुम यह करना चाहोगे? इसका पालन करते हुए तुम परीक्षा उत्तीर्ण करोगे? विद्यार्थी इतना अचंभित हो गया और उसने कहा कि परीक्षा पास करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, मेरे कमरे में जाओ और एक कप चाय बनाओ और लेकर आओ। विद्यार्थी ने साधु की आज्ञा का पालन किया। वह कमरे में गया और गर्म चाय से भरा कुछ कप ले आया। साधु ने कप लिया और विद्यार्थी से कहा, बताओ तुम्हें इस कप में क्या दिख रहा है? विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि मुझे गर्म चाय से भरा कप दिख रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें कप दिख रहा है या चाहिए? विद्यार्थी ने करीब से देखा और कहा, मैं कप और चाय दोनों देख रहा हूं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कप में तब तक चाय डाली जब तक कि वह छलकने लगी। गर्म चाय जमीन पर गिरी, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। अब साधु ने पूछा, तुमने क्या देखा? विद्यार्थी ने जवाब दिया, मैं कप, चाय और जमीन पर बिखरी हुई चाय देख रहा हूं। साधु ने फिर सवाल किया, तुम्हारा ध्यान कहां केंद्रित है, बहुत चाय पर या कप पर? विद्यार्थी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जवाब दिया, मेरा ध्यान कप पर इतना था कि मुझे चाय छलकने का पता ही नहीं चला जब तक कि वह गिर नहीं गई। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन उस कप की तरह है, ये विचारों, चिंताओं से भरा हुआ है। उन पर ध्यान देने से तुम्हारा मन अभिभूत हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे चाय से भरा कप पूरी तरह मौजूद होने के बजाय तुम विचारों की सीमा से बाहर हो जाते हो। साधु ने कहा कि यह प्रयोग तुमको परीक्षा में पास करने के लिए नहीं, परंतु तुमको वास्तव में दिखाने के लिए है और तुमको असफलता और ज्यादा सोचने की बीमारी का सामना करने के लिए तैयार करना है, ताकि भविष्य में तुम ज्यादा सोचने की बीमारी में न पड़ो। हर कोई असफल होता है। इस वर्ग में ऐसे लोग होते हैं जो एक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। यह हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। विद्यार्थी ने साधु की बातों पर विचार किया और पूछा, तो मैं ज्यादा सोचना कैसे बंद कर सकता हूं और शांति कैसे पा सकता हूं? साधु ने जवाब दिया, जैसे जमीन पर गिरी हुई चाय कप के निमंत्रण से परे। पहचानो कि अतीत पर ध्यान देना या भविष्य के बारे में मुझे चिंता करना केवल आपको वर्तमान से डर लगता है। अभी और यहां को अपनाएं और जो आपके बस में नहीं उसे जाने दे। वर्तमान की सदगी में आपको शांति मिलेगी। विद्यार्थी ने साधु को प्रणाम किया। जो ज्ञान उसे मिला था उसके लिए आभार था। उस दिन से उसने ज्यादा सोचना बंद करना और वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।